चलिए दोस्तों, समाजशास्त्र की श्रृंखला में वेरी मोस्ट एमसीक्यू के बारे में चर्चा करते हैं। जितने भी एमसीक्यू आपके निकल के आ रहे हैं एनसीईआरटी 11th की बुक में, वो सारे आप लोगों के सामने दिए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अत्यंत ही उपयोगी है। किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे, एनसीईआरटी 11वीं का है और 12वीं का है, इसके बाद 12वीं सॉल्व कराई जाएगी। सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें ओटी टाइप के, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट किया करें कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। बढ़ते हैं आज एमसीक्यू। पहला सामाजिक संस्थाओं के बारे में है कि सामाजिक संरचना के निर्माण की इकाइयों में परिवार की स्थिति केंद्रीय है। ये कथन सत्य है कि गलत है? हाँ, सही है। सामाजिक संरचना के निर्माण में की इकाइयों में परिवार की स्थिति क्या है? केंद्रीय है। हाँ। जन्म मूलक परिवार, प्रजनन मूलक परिवार की व्याख्या किस विद्वान ने दी है? डेविस ने दी है, किंग्सले डेविस ने। वर्तमान समय में परिवार का कौन सा रूप मान है? एक विवाही परिवार। जीपी मर्डॉक ने कितने प्रकार के द्वितीयक नातेदारों का उल्लेख किया है? 33 प्रकार के। नातेदारी का शाब्दिक अर्थ होता है संबंध। वह कौन सी नातेदारी है जो दो व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करने का अधिकार देती है? परिहास संबंध। जब किसी नातेदार को अनुनाम के माध्यम से संबोधित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं अनुनामिता। निम्न में से क्या धर्म से नहीं जुड़ा है? धर्म भाग का वास्तविक स्रोत है, ये नहीं जुड़ा है। और जुड़ा क्या है? धर्म कर्म का वास्तविक स्रोत है। धर्म व्यक्तित्व के विकास का आधार है। धर्म सामाजिक नियंत्रण का साधन है। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है? टायलर का। शिक्षा इतनी विशद होनी चाहिए जितना कि मनुष्य उसमें जो भी शक्तियां हैं, शिक्षा को उन्हें पोषित और प्रदर्शित करना चाहिए। ये किसका है? ईयरसन का है। आगे हम देखते हैं, आगे है आपका धर्म का प्रकार नहीं है सामाजिक संगठन में बाधक। कौन सी विशेषता शिक्षा की नहीं है? संकुचित हित। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंत की चौतरफा अभिव्यक्ति का कथन है महात्मा गांधी। ये कथन किसका है? कि सांस्कृतिक विरासत एवं जीवन के अर्थ को अर्जित करना शिक्षक का होना चाहिए। बोगर्डस का। शिक्षा को ग्रहण करने वाले और शिक्षा देने वाले एक दूसरे से दूर होते हैं। ये कौन सी शिक्षा है? दूरस्थ शिक्षा। किसने कहा था कि हम समितियों के साथ सोते हैं, न कि संस्थाओं के? बेकाई 1 पेज। निम्नलिखित में से संस्था कौन है? विवाह प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था की विशेषताएं हैं? सामूहिक अभिनति कौन सी संस्था की विशेषता है? आगे हम देखते हैं कौन सा कथन सही है? संस्था अमूर्त होती है। कौन सा कथन सही है? संस्था की में तुलनात्मक रूप से व्यवस्थित गुण होता है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज किसने लिखी है? वेस्टरमार्क ने। किसने लिखी है? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन वेस्टरमार्क ने लिखी है। आगे हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। और क्वेश्चन है आपका, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। किसने कहा है? हर्ष कोविट्स ने। किसने कहा है? हर्ष कोविट्स ने कहा है संस्कृति मानव निर्मित का पर्यावरण। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है? सांस्कृतिक तत्व। भौतिक संस्कृति का उदाहरण क्या है? मोबाइल फोन। संस्कृति निर्मित होती है मानव द्वारा। अभौतिक संस्कृति का उदाहरण है पेन। विचार, ज्ञान, प्रथा, ये ये आपका क्या है? अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है। क्या है? पेन नहीं है। अभौतिक संस्कृति ये तीनों हैं। किसी समाज की संस्कृति का निर्णायक तत्व उत्पादन का प्रकार एक तथा निम्न में किसका है? कार्ल मार्क्स का है। आगे हम देखते हैं, निम्न कथनों का सही कथन चुनिए। आपका संस्कृति मूलतः अपने चरित्र में सम्मिलित है। सही कथन क्या है? संस्कृति मानव निर्मित है। कौन सा परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का सूचक है? फैशन में परिवर्तन होना। सांस्कृतिक संपर्क में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रोत्साहित है? आपका ये सभी। प्रथाओं में परिवर्तन, औद्योगिकरण, नगरीकरण। प्राचीन आदिम लोगों में संस्कृति संक्रमण की कोई समस्या नहीं थी।
संस्कृति संचय बहुत थोड़ा था। डॉक्टर एस.सी. दुबे ने संस्कृति की चर्चा अपनी किस पुस्तक में की है? मानव और संस्कृति में। सामाजिकरण का तात्पर्य आशय कौन सा है? अपने समाज की संस्कृति को सीखना। सामाजिकरण की प्रक्रिया में कौन सी प्राथमिक संस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है? परिवार। संस्कृति व्यवहार को सीखने और बांटने की प्रक्रिया है। जॉनसन। किसने कहा है? जॉनसन ने। कौन सी प्रक्रिया सामाजिकरण की है? वैदिक रीति से हवन पूजन करना। सामाजिकरण के सिद्धांत को मानसिक क्रियाओं के आधार पर किसने स्पष्ट किया है? सिगमंड फ्रायड ने। सामाजिकरण को विभिन्न संस्थाओं में निम्न में से कौन सी प्रथम संस्था है? परिवार। निम्न में से सामाजिकरण की प्रथम संस्था कौन सी है? आपका नातेदारी। सामाजिकरण की निम्न में से चौथी अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था। आगे हम देखते हैं अनुसंधान। थोड़ा सा ये रिसर्च के बारे में है, शोध के बारे में। अनुसंधान शब्द किस भाषा का लिया गया है? अंग्रेजी का है। रोमांस ऑफ रिसर्च पुस्तक किसकी है? रेडमैन की है। कौन सी विशेषता सामाजिक अनुसंधान से संबंधित नहीं है? प्राकृतिक घटना से संबंधित। विज्ञान पद्धति के साथ चलता है, विषय वस्तु के साथ नहीं। सत्य जी। मेथड ऑफ सोशल रिसर्च किसकी है? केनेथ डी वैली की। कौन सा? मेथड ऑफ सोशल रिसर्च। डाक से भेजी जाने वाली प्रश्नों की सूची को क्या कहते हैं? प्रश्नावली। तथ्य संकलन की प्रत्यक्ष विधि क्या है? साक्षात्कार। प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रस्तुत की गई प्रश्नों की एक सूची है। किसका कथन है? बोगार्ड्स का है। आगे हम देखते हैं, अगला है साक्षात्कार एक कला है न कि विज्ञान। किसका कथन है? पी.बी. यंग का। सहभागी अवलोकन एक अव्यवहारिक पद्धति है। किसने कहा है? हर्षकोविट ने। कौन एक साक्षात्कार अनुसूची का प्रकार है? प्रश्नावली। आगे देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है हमारा आपका, सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम किसने उल्लेख किया? स्पेंसर ने। किस समाजशास्त्री ने 4 प्रकार की सामाजिक संरचना का उल्लेख किया? स्पेंसर ने। समाज का सही अध्ययन किस दृष्टिकोण से सही है? पारसंत के अनुसार संरचनात्मक। अरुणता जनजाति की संरचना का अध्ययन किसने किया है? ब्राउन ने। सामाजिक संरचना की इकाइयाँ मानव ही हैं, यह कथन किसका है? ब्राउन का। हर्बर्ट स्पेंसर ने कब संरचना की अवधारणा का प्रयोग किया है? 1858 में। स्त्रीकरण का प्राणी शास्त्रीय आधार निम्न में से कौन सा है? आयु। सामाजिक स्त्रीकरण के 4 स्वरूपों का उल्लेख किसने किया है? बोटोमोर ने। सोशल थ्योरी और सोशल स्ट्रक्चर किसकी है? मर्टन की है। आगे सामाजिक स्त्रीकरण का आधार क्या है? असमानता। निम्न में से सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, क्या है? समीकरण। समाज में रचनात्मक परिवर्तन किस प्रक्रिया में आते हैं? क्रांति। सामाजिक प्रक्रिया किसी भी सामाजिक संबंध का एक गत्यात्मक पहलू है। किसने कहा है? बानबीज ने। सामाजिक प्रक्रिया की प्रकृति स्थायी नहीं होती। मध्यस्थता का संबंध किस प्रक्रिया से है? व्यवस्थापन से। समाज संघर्ष मिश्र सहयोग है। मैकाइवर। पंच निर्णय का प्रयोग निम्न में से किस प्रक्रिया में किया जाता है? व्यवस्थापन में। एक अर्थ में व्यवस्थापक असहमत रहने के लिए समझौता कहा जा सकता है। किसने कहा है? जॉनसन ने। पति पत्नी लंबे समय तक सहनिवास के कारण एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, ये कौन सी प्रक्रिया है? आत्मसात। ये क्या कर लेते हैं? आत्मसात कर लेते हैं ये लोग। आगे हम देखते हैं, किसने कहा कि व्यवस्थापन मित्रतापूर्ण आदान प्रदान की प्रक्रिया है जिसमें सहिष्णुता पंच निर्णय समझौते के द्वारा चेतना रूप से सामंजस्य किया जाता है? बोगार्ड्स। प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की प्रक्रिया है? चेतन। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, नगरों की मुख्य समस्या क्या है? अतिक्रमण। फिर क्या है आपका? गांव एक जीवन विधि है। किसका कथन है? एस.सी. दुबे का। किसने ग्रामीण समाज का घनिष्ठ संबंध है? प्रकृति से। ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। आधुनिकीकरण एक जटिल अवधारणा है। किसने कहा है? बी.बी. साय। आधुनिकीकरण क्या है? एक जटिल अवधारणा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक के लेखक है एंथोनी गिडिंग्स। नगरीकरण कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सिर्फ वैसे परिवर्तन है जो सामाजिक संगठन में होते हैं। किसकी परिभाषा है ये? आपका के डेविस की है। कौन सी सामाजिक परिवर्तन की एक प्रमुख प्रक्रिया है? सामाजिक आंदोलन।
सामाजिक परिवर्तन के साधन है शिक्षा। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रभाव निम्न में से किस पर पड़ता है? सभी पे। परिवार, विवाह, जाति। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रभाव, जो समाज में परिवर्तन होता है सब में प्रभाव पड़ता है, परिवार में, विवाह में, जाति में। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? नगरीकरण, औद्योगिकरण, संस्कृतिकरण। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं आगे। इसमें समाजशास्त्री लुई डूमा ने ग्रामीण शब्द को कितने अर्थ बताए हैं? 3। इंडियन विलेज पुस्तक किसकी है? एस.सी. दुबे की। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किसने दिया है? सोरोकिन ने। उच्च विकासवादियों की मान्यता के अनुसार समाज में परिवर्तन कैसे होता है? सीधी रेखा में। कैसा होता है समाज में परिवर्तन? सीधी रेखा में, उच्च विकासियों के अनुसार। मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत किस पर आधारित है? आर्थिक। द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास, सामाजिक परिवर्तन। सत्ता का सिद्धांत किस समाजशास्त्र की देन है? मैक्स वेबर का। सामाजिक परिवर्तन के विकास के क्रम की प्रथम अवस्था मार्क्स ने किसे बताया है? जनजातिवाद को। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर पुस्तक है चार्ल्स कूरे की। चलिए, इसके बारे में विस्तार से आज के MCQ हुए, इनको आप अध्ययन करिएगा। कल और आपको MCQ के बारे में और जानकारी दी जाएगी। अभी आपका केवल 11th और 12th की NCERT के बारे में जो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उन पर चर्चा की जाएगी। वीडियो को आप लाइक करें कृपया करके, कमेंट करें कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें जिसमें नए नए नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।